हम बड़े दुखी मन से एकत्रित हुए हैं। सभी को नमन बंदन। आपकी गाथा जितनी भी कही जाए वो कम है। इतने अल्प समय में या तो ये कह सकते हैं कि विवेकानंद ने दूसरा जन्म लिया हो। जितना स्वामी विवेकानंद ने अपने अल्प समय में 40 वर्ष की आयु में कार्य किया, वैसे ही का वैसा काम आपने अनुसरण किया और किसानों के क्षेत्र में बहुत ऐसे अविस्मरणीय जो पल आए जहां संकट के समय में आप हमेशा खड़े रहे। और चूंकि आप नरसिंहपुर जिले का प्रतिनिधित्व करते थे समाजों के किसान समाज के बीच में, मुझे रायसेन जिले का दायित्व भाई साहब आदरणीय वर्तमान सांसद दर्शन जी के मार्गदर्शन में काम करने को सौभाग्य मिला। तो हमारी निरंतर रिश्तेदारी तो बहुत बाद में हुई हमारी, लेकिन इस माध्यम से खेती किसानी के जो कार्य निरंतर जब भी आते थे तो हमेशा चर्चा होती थी। कहते थे कि आप यहाँ ये समस्या है, बिजली की समस्या है, तो कहीं खाद बीज की समस्या है, तो अन्य प्रकार की समस्याओं के लिए वो हमेशा हमसे चर्चा करते थे। और एक रैली के रूप में कई बार आपने यात्राएं की, चाहे मशाल जो के रूप में आपने यात्राएं की और निरंतर हम किसानों के बीच में जागरूकता का कार्य करते रहे। और एक पैदल यात्रा जो आपने 150 से 200 किलोमीटर की यहाँ से नरसिंहपुर से लेकर भोपाल तक का एक आपने प्रण लिया था कि मैं किसानों के हक की लड़ाई के लिए पैदल हम लोग जाएंगे। तो आपने पूरे नरसिंहपुर जिले के किसान समाज ने पैदल मार्च किया और निकल पड़े। निरंतर 4-5 दिन का प्रवास पैदल चलते करते करते बरेली पहुंचे और बरेली पहुंचने से पहले ही तत्कालीन सरकार को इतना धक्का दिया कि मजबूरन उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री को भाई साहब दर्शन जी के पास फोन आता है कि भैया आप ये किसानों की रैली आ रही है, इसको आप किसी भी प्रकार से रोको, उनकी जो भी समस्याएं हैं आने से पहले ही उनको हम हल करेंगे और आप किसी प्रकार से आप उनके बीच में बैठो और चर्चा करो। तो भाई साहब का फोन आता है तो बरेली पहुंचते पहुंचते कृषि मंत्री और भाई साहब आए और वहाँ बैठ के समस्याएं थी किसानों की उनको पूरी विधिवत रूप से उन्होंने समझा, बताया और पूरा आश्वासन दिया। तो ऐसा कर्मठ योद्धा जो किसानों के बीच में काम किया हमेशा लेते रहेंगे और किसान समाज के बीच में कार्य करेंगे। बढ़िया आवाज आ रही है। भगवान से निवेदन करता हूँ बंद करवा दो, और कोई मतलब नहीं है। के साथ साथ पूरे किसान समाज को इस दुख की क्षण में सभी को इतना साहस शक्ति दे कि हम उनसे प्रेरणा लेकर निरंतर कार्य करते रहें। भगवान बलराम की जय, भारत माता की जय।